हेलो दोस्तों, यूट्यूब की ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, रीट परीक्षा के अंतर्गत अंतर्गत आने वाले 10 महत्वपूर्ण राजनीतिक विज्ञान के प्रश्नों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अब हम चलते हैं राजस्थान रीट भर्ती के अंतर्गत राजनीतिक विज्ञान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। संघ मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। दोस्तों, राइट आंसर है दूसरा है, संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंतर अपने पद धारण करेंगे। प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंतर नहीं करते, जबकि राष्ट्रपति के प्रसाद। तो केवल इस 4 ऑप्शन दिए, इसमें 1 नंबर ऑप्शन राइट है, केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है। दोस्तों, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है 2 वर्ष का, 1 वर्ष का, 3 वर्ष का या 4 वर्ष का। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। दोस्तों, प्राक्कलन समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, क्योंकि ये हर वर्ष इसका गठन होता रहता है। तो प्राक्कलन समिति के कार्यकाल 1 वर्ष का होगा, 1 वर्ष का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? वो कौन सा अधिकार है जो केवल राज्यसभा को ही प्राप्त है? राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करना, उपराष्ट्रपति को पदमुक्त पदच्युत करना, नई अखिल भारतीय सेवाओं को नियमित करने की प्रस्तुति करना, भारतीय राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना। तो दोस्तों, जो इसमें 3 नंबर आंसर है वो केवल राज्यसभा को ही प्राप्त है, यानी कि नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की प्रस्तुति करना केवल राज्यसभा को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल को पद की शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो दोस्तों, राज्यपाल को जो शपथ है वो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। जो डी नंबर आंसर है वो राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर गौर करिए। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में शामिल होते हैं। जो भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका में शामिल होते हैं, विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधान परिषद एवं विधानसभा, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है, विधानसभा एवं विधान परिषद। तो दोस्तों, भारतीय विधानसभा के संविधान के अनुसार राज्यों में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद तीनों ही सम्मिलित होते हैं। अगला क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन की शक्तियां किसके द्वारा प्रदत्त होती हैं? कानून के द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, संविधान द्वारा, राज्य शासन द्वारा। जो स्थानीय स्वशासन की जो शक्तियां हैं वो दोस्तों संविधान द्वारा प्रदत्त होती हैं। तो इसमें 3 नंबर आंसर यानी कि सी है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल तय नहीं किया गया। ये राइट है, क्योंकि संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कोई कार्यकाल तय नहीं किया गया है। इनकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष की है। ये भी राइट है, क्योंकि इनकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष की मानी गई है। ये अपना लिखित त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। ये भी सही है। प्रश्न है, असत्य कथन है। तीनों ही सही हैं। तो असत्य कथन कौन सा है? 1 2 3, 1 व 2, 2 3 उपयुक्त में से नहीं, क्योंकि इसमें कोई असत्य कथन नहीं है। तो इसमें डी नंबर आंसर राइट है, क्योंकि उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी कार्य में इसकी आचरण का निषेध करता है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 15। तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर अनुच्छेद 17 है, क्योंकि अस्पृश्यता के लिए उन्मूलन के लिए अनुच्छेद 17, बी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी? लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी
लोकतंत्रात्मक गणराज्य। दोस्तों जो पथनिरपेक्ष ये समाजवादी ये 26 जनवरी 1950 को नहीं थे, ये 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। तो इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य राइट आंसर बी है, वो राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर गौर करें। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय, राज्यसभा या संसद के द्वारा? तो दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो विवाद का निर्णय है वो उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। दोस्तों अगले वीडियो में मैं अब अगले 10 प्रश्न आपके लिए लेके आऊँगा। आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।